बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा था कि लीड टाइम क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन क्या होती है, मिनिमम कंजम्पशन क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। एनी क्वेश्चन बेटा इफ यू वांट टू आस्क, अदरवाइज फिर हम इसका जो फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जस्ट आपने फॉर्मूला के अंदर बेटा वैल्यूज पुट करनी होंगी, वैल्यूज आपको गिवन होंगी और उसके बाद आपने आंसर कैलकुलेट करना होगा। ओके, सबसे पहले देखें ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पॉइंट, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ऑर्डर लेवल बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो लेवल होता है जहां पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाना चाहिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डर लेवल। इसका बेटा फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कंजम्पशन आपके पास कितनी है वो आपको गिवन होंगी, मल्टीप्लाई कर देना है आपने लीड टाइम मैक्सिमम कितना है। देखिए बेटा लीड टाइम भी दो तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, ये इसके क्वेश्चन नीचे भी आएंगे, हम देखेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल वो किस तरह से कह सकता है जी कि लीड टाइम है 3 दिन से लेकर 6 दिन तक, 3 to 6 लिख दिया उसने। जिस तरह से लिखा होता है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पे लिखा होता है 2 to 4 days या 3 to 6 days में आपको चीज मिल जाएगी। अब वो जो 3 to 6 days है, वो जो 6 days है वो मैक्सिमम लीड टाइम है और जो 3 days है वो मिनिमम लीड टाइम है, यानी कम से कम 3 दिन लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको 6 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम, यानी आपके पास जो मैक्सिमम, अगर तो उसने लीड टाइम एक ही दिया हुआ है 4 days तो वही मैक्सिमम टाइम है, वही मिनिमम टाइम है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन के अंदर 2 टाइम दिए हुए हैं, जो कि नीचे हम चेक भी करेंगे, जिस तरह मैंने भी बोला 3 to 6, तो जो 6 होगा वो मैक्सिमम होगा और जो 3 होगा वो मिनिमम होगा। आपको वैल्यूज गिवन होगी, जस्ट पुट इट आउट और जो आंसर होगा वो आंसर आपका निकलेगा बेटा ऑर्डर लेवल। ओके, आगे आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अभी मैं सिर्फ इनकी फार्मूलाज दूंगा, डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, आप लोगों ने जो है वो इसके बाद इसको चेक कर लेना है। ओके बेटा, दिस इज द फॉर्मूला। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बल्कि आपको इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ और शेयर करता हूं, इस फॉर्मूले को रहने दे, मैं आपको आसान करके देता हूं फॉर्मूला। ये बेसिकली इसने इक्वेशंस के अंदर पुट किया हुआ है, आप इक्वेशन की बजाय आपको फॉर्मूला मैं दूसरा देता हूं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन का फॉर्मूला दिया है वो ये दिया हुआ है आपके पास, जो मैं हाईलाइट किया है। नीचे वाले को भी फिलहाल छोड़ दें, वो उसने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, रीऑर्डर लेवल बेटा कौन सा लेवल होगा जब भी आप पीछे कैलकुलेट करके आए हैं, रीऑर्डर लेवल जो भी वो आंसर निकला होगा वहां पे वो आपने यहाँ पुट करना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, जिस तरह मैंने अभी बोला, फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है उसको लीड टाइम के साथ प्लस ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें आपने ऐड कर देनी है। तो वो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम स्टॉक आप उसको कह सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने करना है, ये नीचे वाला फिलहाल अभी आप छोड़ दें, ये फॉर्मूला क्या है, आपने सिर्फ फिलहाल मैक्सिमम लेवल के लिए ये फॉर्मूला जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपने याद करना है कि इसके अंदर आपने डेटा पुट करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी इसका फॉर्मूला भी अभी आगे आएगा, लेकिन फिलहाल आपको ईओक्यू सपोज करने के क्वेश्चन में गिवन है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो रीऑर्डर लेवल कहां से आएगा, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है फॉर एग्जांपल रीऑर्डर लेवल, तो आपको पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो जो पीछे मैं फॉर्मूला दे के आया हूँ, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय दैट वन, और उसके बाद जो रीऑर्डर का आंसर निकलेगा वो यहाँ आपने पुट करना होगा। ओके, ये तो हाईलाइटेड फॉर्मूला सिर्फ आपने भी फिलहाल ये देखना है। ओके, आगे आ जाए बेटा मिनिमम लेवल के लिए। मिनिमम लेवल के लिए बेटा ये फॉर्मूला आपके पास, रीऑर्डर लेवल वही है जो पहले था, माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको मैक्सिमम कंजम्पशन भी क्वेश्चन में गिवन है और मिनिमम कंजम्पशन भी गिवन है,
ओके बेटा, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ये होगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। अच्छा, अब ये एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? आपको मैक्सिमम लेवल भी गिवन होगा और आपको मिनिमम लेवल भी गिवन होगा, या फिर वो एवरेज कंजम्पशन आपको वैसे ही क्वेश्चन में गिवन कर देगा। अगर तो गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। जिस तरह हम लोग एवरेज नंबर निकालते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ अपने एवरेज मार्क्स निकालें तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज? तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के नंबर होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप प्लस करते हो और डिवाइड कर देते हो बाय 5। इसी तरह यहाँ पे जब एवरेज कंजम्पशन निकालनी है तो मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2, या फिर वो एवरेज कंजम्पशन आपको वैसे ही देगा। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला होगा मिनिमम लेवल का, जो ये आपके पास गिवन, ये होगा थर्ड। चौथा हमने पढ़ा था डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल बेटा क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी टाइम। ये इमरजेंसी टाइम क्या होता है? ये लीड टाइम के अलावा टाइम होता है। एक तो मैंने लीड टाइम बताया था ना, रेगुलर टाइम। इमरजेंसी जिस तरह हम कहते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं कोई चीज के लिए, डॉक्यूमेंटेशन या टेस्टेशन करवानी है आपने, तो वहां पे वो आपको दो ऑप्शन देते हैं जी कि आपको अगले दिन ही चाहिए डॉक्यूमेंट या आपको रेगुलर टाइम में चाहिए। रेगुलर टाइम है फॉर एग्जांपल 7 डेज, और आप कहते हैं जी मुझे अगले दिन ही चाहिए, तो क्या करना पड़ता है? आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। ऐसे ही होता है ना मुख्तलिफ जगहों पे। आप देख लें, आपने अगर एनओसी लेना है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वही आप ओपन करके देख लें, वहां पर रेगुलर टाइम है 7 डेज के, आज आप अप्लाई करें 7 दिन के बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। या अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, आप पे ज्यादा करें तो आपको एक दिन में चीज मिल जाएगी। डिग्री भी ऐसी होती है, अगर आपको अर्जेंट को ट्रांसक्रिप्ट चाहिए या डिग्री चाहिए तो आप ज्यादा पे करते हो। तो इसी तरह इमरजेंसी टाइम वो टाइम होता है जो कि क्विक आपको जब चीज चाहिए होती है, बहुत जल्दी चीज चाहिए होती है। आपको पता होता है बेटा कि डेंजर लेवल वो लेवल होता है, मैंने बताया कि जहां पे अब आपको कोई ना कोई क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये इमरजेंसी टाइम भी वही टाइम होता है जो कि डेंजर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे। तो ये बेटा 4 फार्मूलाज हैं जस्ट ओनली। अभी मैंने आपको ईओक्यू का फार्मूला नहीं दिया, वो मैं आपको बाद में दूंगा। फिलहाल 4 फार्मूलेज हैं। नंबर 1 रीऑर्डर लेवल, नंबर 2 मैक्सिमम लेवल, नंबर 3 मिनिमम लेवल एंड नंबर 4 डेंजर लेवल। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जो फार्मूलाज अभी आपके सामने लिखे हैं, जस्ट वन लाइन फार्मूला, ये आपने याद करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है मैं अभी एक दो आपके सामने भी दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ तक कोई चीज क्लियर ना हुई हो, कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ, कोई डेफिनेशन ना क्लियर हुई हो, तो पूछ लेना बेटा फिलहाल। एनीवन? सर ये ऐसे बेटा मैक्सिमम लेवल जब फाइंड करना है तो उसके लिए जो रीऑर्डर लेवल है या मिनिमम के लिए जो पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो सेम होगा दोनों के लिए? जो बेटा वहां आपने कैलकुलेट किया होगा वो आपने यहाँ पुट कर देना, बस दैट्स इट। जी सर। और अगर आपको पीछे नहीं गिवन किया हुआ तो फिर रीऑर्डर लेवल गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। जी सर। और सर इमरजेंसी टाइम? जो बेटा चीज यहाँ पे लिखी है वो आपको गिवन होगी। जो चीज फॉर्मूले के अंदर लिखी हुई है ना, वो चीजें आपको गिवन होंगी। अगर गिवन नहीं होंगी तो उसका कोई ना कोई लिंक होगा पिछले फॉर्मूले के साथ, वहां से निकाल के यहाँ पुट करनी होगी। जिस तरह अभी आपने बात की रीऑर्डर लेवल की, फॉर एग्जांपल हमें रीऑर्डर लेवल चाहिए और क्वेश्चन में कहीं भी रीऑर्डर लेवल नहीं दिया हुआ, तो पीछे जो हमने रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला पढ़ा था वहां से निकाल लेंगे और आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे। ये भी हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कोई डेफिनेशन नहीं समझ आई तो वो पूछ लें बेटा, कोई पॉइंट समझना आया तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर हम इसको तरफ चलते हैं। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। अब ये देखिए, उसने बोला फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट अबाउट 2 कंपोनेंट्स। उसने बोला जी मिनिमम यूजेज है 25 यूनिट्स पर वीक का दिया हुआ डाटा, और मैक्सिमम यूजेज है 75 यूनिट्स पर वीक, एवरेज यूज है 50। अब देखिए तीनों चीजें दे दी, मिनिमम यूज भी दे दिया, मैक्सिमम यूज भी दे दिया और एवरेज यूज भी दे दिया उसने। अब अगर आप कहते हैं मैंने एवरेज यूज करना है, तो बेटा अब आपने मिनिमम और मैक्सिमम को यूज नहीं करना, एवरेज गिवन है आपको अलग से, तो वो आपने यहां से अब यूज करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी बेटा क्या है? 500 यूनिट्स के 2 प्रोडक्ट्स उसने दी हुई हैं, एक आपके पास फ्रेम है और एक आपके पास बेस है, तो ये अलग अलग उसने दिया हुआ, तो ये दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, रीऑर्डर क्वांटिटी जो भी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि सर अगर रीऑर्डर लेवल या ना गिवन हो तो क्या होगा। अब देखिए इसमें रीऑर्डर लेवल गिवन है, फ्रेम जो है वो 300 यूनिट्स है रीऑर्डर, और जो वेज है वो 500 यूनिट्स है। रीऑर्डर पीरियड, ये टाइम पीरियड गिवन किया हुआ उसने, जिसे हम लीड टाइम कहते हैं। अब देखिए मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। लीड टाइम है ये आपका 4 to 6 वीक, 4 आपका मिनिमम टाइम है और 6 आपका मैक्सिमम टाइम है। और याद रखिए इमरजेंसी भी देखिए, इमरजेंसी लीड टाइम भी दिया है, जो भी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था आयशा ने, तो इमरजेंसी टाइम भी गिवन है 2 वीक्स फ्रेम के लिए और वेज के लिए 1 वीक।
ये मैक्सिमम आपके पास हर डेटा गिवन है। अब इसमें से वो जो कहेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा आपके सामने आ गया। अच्छा, एक चीज और भी देखिएगा, पूरे का पूरा जो डाटा है वो किसमें गिवन है, वीक्स। बेटा यूनिट सेम होना चाहिए, अगर तो सारे का सारा डाटा वीक्स में तो हमने इसको चेंज नहीं करना। हाँ, अगर कुछ डाटा ईयर्स में होता, कुछ डाटा वीक्स में होता, तो या तो फिर आप डाटे को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर आप डाटे को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक के लिए टाइम है आपका, जिस तरह यहाँ पे लिखा 4 to 6 वीक्स लिखा हुआ है और नीचे आ जाए 50 डेज, या तो फिर डेज को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे या वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऐसा हो, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो तो कन्वर्ट करना पड़ सकता है, शायद अगले क्वेश्चन में जाके कहीं ऐसा आ भी सकता है। ओके, अब ये आपके पास डाटा गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है वो नीचे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उसने बोला जी रीऑर्डर लेवल दोबारा कैलकुलेट करें। अच्छा, अब रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट करना है बेटा, तो रीऑर्डर लेवल जो है वो क्या होगा हमारे पास, वो जो अब आपका जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, जो मैक्सिमम लीड टाइम था, ये भी साथ में था रीऑर्डर लेवल के लिए। ये देखिए बेटा, ये फर्क है, इन दोनों चीजों में फर्क है। ये है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी, और ये है रीऑर्डर लेवल। इन दोनों में फर्क है। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपने एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाने हैं, जिसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह रहे थे, ईओक्यू भी कह रहे थे, जिसे हम आसानी के लिए। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाने हैं। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि किस पॉइंट के ऊपर जाके आपने ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये दोनों में फर्क है, इस वजह से यहाँ पे उसने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने को कहा है। तो बेटा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए थे, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। तो देखिए बेटा, मैक्सिमम यूजेज कितना है, 75 यूनिट्स पर वीक, और लीड टाइम कितना मैक्सिमम आपके सामने। अगर आपने फ्रेम का निकालना है तो ये है 6 वीक्स, और अगर आपने बेस का निकालना है तो वह है 4 वीक्स। देखिए उसने नीचे कैलकुलेशंस की होंगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले रीऑर्डर लेवल देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आपने फ्रेम का निकालना है तो ये देखें, दोनों का मैक्सिमम यूजेज उसने 75 7 देखिए। हाँ, अब आप यहाँ पे ये चीज जरूर चेक करें कि मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल उसने अलग अलग नहीं दिया हुआ है, वो उसने कंबाइन दिया हुआ है। इसमें फ्रेम भी शामिल है, इसमें बेस भी शामिल है, लेकिन जब उसने टाइम दिया नीचे तो वो अलग अलग दिया हुआ है, तो आपने फिर इसकी अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। तो ये देखिए, रीऑर्डर लेवल जो सबसे पहले हमारे पास फ्रेम का था, तो फॉर्मूला बेटा याद रखिए, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, और ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए बेटा कर रहा हूँ ज्यादा कि लीड टाइम गिवन होता है क्वेश्चन में, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैं ये 4 to 6 लिखा है, 4 पुट करूं या 6 पुट करूं। तो मैक्सिमम का मतलब है कि जो मैक्सिमम टाइम, हाँ अगर यहाँ पे लिखा होता जस्ट ओनली 4 वीक्स और नीचे लिखा होता 2 वीक्स, तो बेटा वही जो 4 है वही मैक्सिमम होता, वही मिनिमम होता, तो आपने फिर जस्ट वही टाइम पीरियड पुट कर देना था। लेकिन अगर उसने 2 दे दिए तो फिर आपने जो मैक्सिमम वाला होगा वो पुट करना होगा। तो ये देखिए आपके सामने मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई, जब भी थोड़ी देर पहले हम फार्मूला पढ़ के आए। अच्छा, आगे आए मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का भी फार्मूला पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल जो मैं आपको बता के आया था, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जी जी अक्सर बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं। जो रीऑर्डर पीरियड है ये लीड टाइम है? जी बेटा, रीऑर्डर पीरियड लीड टाइम है। देखिए, रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि जो आपने ऑर्डर दिया उसको आने में कितना टाइम लगेगा, उसको लीड टाइम कहते हैं दूसरे अल्फाज में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ड जो है ये कंफ्यूज करेंगे आप लोगों को। रीऑर्डर को ध्यान में रखिए, रीऑर्डर का मतलब है कि जो आपने दोबारा ऑर्डर दिया, पीरियड का मतलब है उसको आने में कितना टाइम लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। 2 बार नहीं आ गया, एक बार मैक्सिमम रीऑर्डर में आ गया और दूसरी बार ये स्टॉक लेवल में। जी बेटा, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आई, दोबारा बोले, क्वेश्चन क्या पूछा? पहले जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ रीऑर्डर लेवल, जी जी, इसमें भी हमने मैक्सिमम मल्टीप्लाई किया लीड टाइम के साथ, ठीक है। और दूसरा जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है इसमें भी हम, लेकिन इसमें ये चेंज हो गई है, इसमें लफ्ज तो मैक्सिमम आ रहा है। बेटा सॉरी, आपकी ना पहले तो मुझे समझ आ गई कि हमने मैक्सिमम कंजम्पशन को लीड टाइम से मल्टीप्लाई करके रीऑर्डर लेवल निकाल लिया। आगे आपने क्या पूछा मुझे दोबारा नहीं समझ आई, आपकी आवाज कट गई बीच में। सर ये दूसरा जो है ये स्टॉक लेवल जो है, इसमें हम लोग अब मैक्सिमम तो लफ्ज यूज हो रहा है, लेकिन हम मल्टीप्लाई मिनिमम को कर रहे हैं। नीचे वाले में वो बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ, अभी आप आने तो दें जरा, उस पर मुझे आने तो दें, वो मैं भी बताता हूँ। ओके, अब आ जाए मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बेटा मैक्सिमम स्टॉक लेवल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल। अब ये रीऑर्डर लेवल, ये देखें जो आपने अभी निकाला यहाँ पे, ये फ्रेम का निकाला हुआ है और ये आपने बेस का निकाला हुआ, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। देखिए बेटा,
मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। जब आपने मिनिमम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम को तो मिनिमम टाइम यूज करना है। जब आपने मैक्सिमम कंजम्पशन से लीड टाइम को मल्टीप्लाई करना है तो उसकी मैक्सिमम आपने जो लीड टाइम है वो यूज करना है। इट्स द फॉर्मूला जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी लीड टाइम उसने लिखा हुआ है मिनिमम, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मिनिमम कंजम्पशन से। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे मैक्सिमम कंजम्पशन से, तो लीड टाइम भी हम ले रहे थे मैक्सिमम वाला कंजम्पशन वाला, तो यहाँ पे इस वजह से उसने मिनिमम यूज किया है। प्लस ईओक्यू, ईओक्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। दोबारा सुन लें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को बेटा हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को बेसिकली याद रखिएगा बेटा, एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसके ऊपर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा वहां पे, तो वहां पे जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर में आपने कितने यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं कि आपका जो आंसर है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, वो आपको कम से कम पड़े। अब यहाँ पे जो रीऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, रीऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे उसने उसको ईओक्यू के जरिए कैलकुलेट नहीं किया हुआ। ईओक्यू बेटा बजाते खुद एक फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 into AR मल्टीप्लाई बाय CC डिवाइड बाय OC अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा अभी कि वो क्या करना है। तो आपने ये रीऑर्डर क्वांटिटी और ये जो रीऑर्डर लेवल है बेटा, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। मैं आपको इसलिए इसको बड़े आराम से बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। आपने हमेशा पहले चीज को समझना है कि क्या चीज गिवन है, देन यू हैव टू पुट इट आउट। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस ईओक्यू लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा इस वजह से हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक डाटा भी काम है, इसमें उसने कैरिंग कॉस्ट भी नहीं दी हुई, इसमें उसने स्टोरेज कॉस्ट भी गिवन नहीं किया हुआ डाटा के अंदर, इस वजह से हम ईओक्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। कट के आ रही है आवाज मेरी? एक मिनट जरा चेक, मैं नेट चेक करता हूँ। जी सर। सर यहाँ पे तो ठीक है जी, बाकी लोगों को सही आ रही है? जी सर। जी सर ठीक है। यस सर सही आ रही है। चलिए अब मैं दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुन ले बेटा। ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है ना, यहाँ पे उसने आपको कैलकुलेट करके दी हुई है। तो अब बेटा माइक म्यूट करें आपने। ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है बेटा, ये इसने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, इसको हम बोलते हैं ईओक्यू। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, जिसका दूसरा नाम जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। पास क्वेश्चंस के अंदर आपको ये रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन नहीं होगी, तो वहां पे आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो हम आगे फर्दर क्वेश्चन में करेंगे। ओके, अब डाटा देख लें बेटा, फॉर्मूला पुट करते हैं। रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस ईओक्यू। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं रीऑर्डर लेवल क्या है। तो ये देखें बेटा, पहले आपने अगर फ्रेम के लिए निकालना है तो आपका फ्रेम के लिए रीऑर्डर लेवल था 450 यूनिट, तो आपने यहाँ पुट किया 450 यूनिट। अच्छा, प्लस ईओक्यू ने बेटा यहाँ पहले प्लस कर दिया, कोई बात नहीं, आप इक्वेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कर दिया प्लस 300। ये देखें रीऑर्डर लेवल ईओक्यू, ये देखें फ्रेम का 300 यूनिट है और बेस का कितना है, बेस का 500 यूनिट है। तो अभी हम फ्रेम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ईओक्यू कर दिया माइनस, आगे ये ब्रैकेट के अंदर उसने इसको अलग से सॉल्व किया हुआ है। मिनिमम कंजम्पशन, ये देखिए ऊपर क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन गिवन थी आपको, दैट इज 25 यूनिट्स, ठीक है। और मिनिमम लीड टाइम फ्रेम का कितना है, 4 वीक्स। ये देखिए आपके सामने 6 वीक मैक्सिमम टाइम था और मिनिमम टाइम था 4 वीक्स। अब ये देखिए उसने आपके सामने इस फॉर्मूले के अंदर डाटा पुट किया, 450 प्लस 300। ये प्लस उसने ये वाला पहले लिख लिया, ये वाला यहाँ लिख लिया, कोई इशू नहीं है, आप इसको बाद में भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद तो आपने इक्वेशन को प्लस माइनस ही करना है, जिस तरह मर्जी लिख लें। माइनस 25 into 4, तो जब उसने इसको सॉल्व किया तो आंसर निकला 650 यूनिट। इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा कितना है, 650 यूनिट्स फ्रेम के लिए, और बेस के लिए आपके पास निकलेगा 750 यूनिट्स यहाँ पे। जी, आप बेटा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में मैक्सिमम लेवल में पूछे? रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में फर्क है, मैं ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रीऑर्डर लेवल का मतलब है किस पॉइंट के ऊपर जाके आपने ऑर्डर देना है, और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स आपने प्लेस करने हैं। और रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, अब आ जाए बेटा मिनिमम लेवल के ऊपर। आसान फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल वो जो हम पीछे निकाल के आए, ये देखिए अभी आपने ये निकाले हुए हैं, माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीड टाइम के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एवरेज।
जिस स्टॉक से बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम वही यूज करेंगे। अब आपके पास दो लीड टाइम थे, एक मैक्सिमम लीड टाइम था और एक मिनिमम, यानी 4 to 6 वीक। तो 4 मिनिमम था, 6 मैक्सिमम था। अब आपने एवरेज मैक्सिमम कंजम्पशन यूज की तो मैक्सिमम से मल्टीप्लाई किया, मिनिमम कंजम्पशन यूज की तो मिनिमम से मल्टीप्लाई किया। अब आपने एवरेज से यूज करना है तो बेटा आपके पास एवरेज लीड टाइम आएगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर आपने फ्रेम का निकालना है तो क्या होगा, 6 + 4 / 2, यानी 6 × 4 10, 10 तक़सीम 2 5। देखिए यहाँ पे 5 आएगा, ये देखिए लिखा हुआ 5, ये देखिए ये 5 से उसने मल्टीप्लाई किया हो। अच्छा, बाकी चीजें गिवन है। रीऑर्डर लेवल वही है जब ये आप ऊपर निकाल के ऐसे 450 यूनिट फ्रेम का और 300 यूनिट बेस का, तो ये उसने अलग अलग कैलकुलेशंस की हुई है। और ये देखिए उसने एवरेज लीड टाइम निकालने का फॉर्मूला यहाँ बताया भी हुआ है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। और अगर आपने एवरेज कंजम्पशन निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आपको ये एवरेज यूज ना दिया होता, ये वाला 50 यूनिट अगर आपको ना दिए होते, तो फिर देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर आपको मैक्सिमम यूज भी दिया हुआ है और मिनिमम यूज भी दिया हुआ है। फिर हमने क्या करना था, 75 + 25 / 2, फिर वो जो आंसर आता वो हम वहां पुट करते। लेकिन उसने अब दे दिया हुआ तो इस वजह से हम एवरेज वाला वो यूज करेंगे। तो एवरेज जब भी निकालनी है बेटा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम अपने एवरेज मार्क्स भी तो निकालते हैं ना, वैसे ही आपने निकालना। तो ये देखिए आपके पास बेटा आ जाएगा। सर जी एक बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये 50 × 5 लीड टाइम किया है, 5 तो आया है जो हमने कैलकुलेट किया है, नीचे 3 है इसके लिए, तो वो 3 कहाँ से आया? ये 3 कैसे आया? जी सर। तो बेटा वो नीचे वाला फ्रेम, वो फ्रेम का था ना, नीचे बेस का देखो ना, जी सर। बेस का क्या है, 2 + 4 कितना हुआ, जी 6, सर। 6 / 2 क्या आएगा, 3। सर आ गई समझ। हाँ, वो बेसिकली दो चीजें कैलकुलेट करना, उसमें दो प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। अगर एक ही प्रोडक्ट दी होती फिर हम एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर लीड टाइम आपको सिर्फ दिया होता 4 और 2, तो यही मैक्सिमम होता, यही मिनिमम होता और यही एवरेज होता, फिर आपने अलग अलग नहीं यूज करने। तो याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर यहाँ तो उसने दिया ना 4 to 6 वीक, अगर सिर्फ यहाँ लिखा होता 4 वीक्स, तो यही मैक्सिमम लीड टाइम था, यही मिनिमम लीड टाइम था और यही एवरेज लीड टाइम था, फिर आपने कोई प्लस माइनस नहीं करना। लेकिन अब उसने दो दिए हुए हैं, तो इसमें मैक्सिमम भी पता चल रहा है, इसमें मिनिमम भी पता चल रहा है और इसमें एवरेज भी पता चल रहा है। ओके बेटा, लास्ट डेंजर लेवल, सिंपल बेटा फॉर्मूला था इसकी, एवरेज कंजम्पशन गिवन है और मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी लीड टाइम। तो ये देखिए इमरजेंसी लीड टाइम उसने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वीक्स थे फ्रेम के लिए और 1 वीक है बेस के लिए। तो ये देखिए बेटा, यही 4 चीजें हमने अभी पढ़ी थी और यही चारों चीजें आपके सामने कैलकुलेट की। यहाँ तक बेटा पूछिए, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू बेटा, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो। अभी मैंने आपको EOQ कैलकुलेट करना नहीं बताया, वो हम सीखेंगे बाद में। फिलहाल आप यहीं तक रखें कि आपको EOQ क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये जो मुख्तलिफ नाम है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पॉइंट, ये सारी चीजें एक ही चीज के नाम है। सर ये 50 जो हम लीड टाइम के साथ लिखते हैं बेटा, थोड़ा लाउड बोले, आपकी आवाज कट रही है। ये जो 50 हम लीड टाइम के साथ लिखते हैं और 75, सर ये ऊपर दिया होगा, क्या लिखते हैं लीड टाइम के साथ? 75 या हाँ बेटा, ये गिवन है ना आपको। मिनिमम कंजम्पशन देखो ना, फार्मूला पढ़ो ना, ये क्या लिखा हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब यहाँ आपने मिनिमम कंजम्पशन पुट करनी है, तो ये क्या लिखा हुआ 25, ऊपर पढ़ो जरा डाटा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन, ये देखिए क्या लिखा हुआ 25। तो जो क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिखा हुआ वो डाटा गिवन होगा तो आप पुट करेंगे ना, अगर वो गिवन नहीं होगा तो पुट कैसे करेंगे आप? यस सर फॉलो। ये डाटा ऊपर सारा देखिए, मैंने जितना भी क्वेश्चन किया मैंने इस डाटा की मदद से किया। ये देखें, ये सारा डाटा आपको गिवन है। इसके अंदर आपने फॉर्मूले में जो चीज आपको यूज करनी वो आपने यूज कर लिया इसके अंदर। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, एनीवन? अब आप करेंगे ये, इससे आगे जो क्वेश्चन है ये वाले, जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लें एक दफा, वैसे ही देख लें, आप लोगों ने करना इसको खुद है। एवरेज कंजम्पशन दी हुई है, ये देखें, मैक्सिमम कंजम्पशन दी हुई है, मिनिमम कंजम्पशन दी हुई है, पर डे गिवन है। अब पर डे का मतलब है कि सारा डेटा डेज में होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी जिसे आप EOQ कहते हैं 3600 यूनिट है, और रीऑर्डर पीरियड ये देखें 10 to 15 डेज, ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड होगा, यानी ये मिनिमम लीड टाइम होगा, ये मैक्सिमम लीड टाइम होगा, और इमरजेंसी देखें 12 दिन। अब मेरा ख्याल है कि आपको डाटा सारा समझ आ जाना चाहिए। निकालना क्या है, वही 4 चीजें, तो वो चारों चीजें यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें और देखिए इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ आ रही हो।
अब आपने रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो क्या फार्मूला था रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है 420, ये देखें 420, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 15 दिन। ये देखें 420 मल्टीप्लाई बाय 15, 63 आंसर। अब इसमें एक ही प्रोडक्ट, इसमें दो प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप इसको एक ही दफा सॉल्व करेंगे बस। अंडरस्टैंड बेटा? सब लोग देखिए इसको। सर अगर क्वेश्चन में इन्होंने अभी पूछा मैक्सिमम कंजप्शन, जी जी बोले बेटा आगे। तो सर अगर तो मैक्सिमम मिनिमम कंजप्शन हो तो लीड टाइम भी मिनिमम लेंगे फिर हम? हाँ जी, मिनिमम कंजम्पशन जहां पे यूज करना है फॉर्मूले में, वहां पे लीड टाइम मिनिमम आएगा। जिस फॉर्मूले के अंदर मैक्सिमम कंजम्पशन यूज हो रही है उसके साथ जो लीड टाइम है वो मैक्सिमम आएगा। एवरेज जहां पे आएगा वहां पे एवरेज आएगा टाइम। जी सर। देखिए अगर आपको यहाँ पे देखिए सर अगर एवरेज, जी जी बोले, सॉरी आप पहले बोले। आप बोलो बेटा, बोलो आयशा बेटा बोलो आप। सर अगर एवरेज जो है लीड टाइम दिया हो तो कंजप्शन हमारे पास एवरेज ना हो, तो हम लोग पहले वो फाइंड करके फिर हम जी लोग बिल्कुल करेंगे वैल्यूज की। अब वो अगर आपके पास एवरेज कंजम्पशन ना हो तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम कंजम्पशन भी होगी, मिनिमम भी होगी, इन दोनों को आप प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लो, एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी। यस सर, 2 पे डिवाइड करके तो इनको जी बिल्कुल। देखिए जब भी आपका एवरेज का वर्ड आएगा तो दो चीजों को प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड करना होगा। अगर एवरेज लीड टाइम है तो दोनों लीड टाइम को प्लस करके, अगर एवरेज कंजम्पशन है तो दोनों कंजम्पशनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें। सर जी इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड सर इसका क्या फंक्शन है? ये मैं बताया तो है बेटा। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 15 डेज लगते हैं नॉर्मल टाइम, इमरजेंसी टाइम है 12 दिन। ये बेटा वो स्टॉक होता है, अगर आपको कोई चीज इमरजेंसी मंगवानी पड़ जाए, तो इसमें जो आप स्टॉक, कितना स्टॉक है जो आपके पास इमरजेंसी लेवल के तौर पे पड़ा होना चाहिए। अब जब आप ये कैलकुलेट करते हो ना इमरजेंसी लेवल, ये देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, पहले आंसर देखो। अभी जो लिखा हुआ ना डेंजर लेवल, अब इसका मतलब है कि 3960 यूनिट्स अगर आपके पास स्टॉक रूम के अंदर रह गया तो इसका मतलब है कि वहां पे अब आपका जो लेवल स्टार्ट हो गया वो डेंजर स्टार्ट हो गया। मैक्सिमम टाइम लगता है आने के लिए आपके पास, यहाँ पे चेक करो, 15 दिन। इसका मतलब है कि आपके पास जो इमरजेंसी टाइम है, अगर आप बहुत जल्दी भी मंगवाना चाहें तो फिर भी आपको 12 दिन लगते हैं। अगर आप इमरजेंसी भी कोई चीज मंगवाना चाहें तो उसके लिए भी आपको 12 दिन रिक्वायर्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने फिर किस जगह पे जाके जो है वो इमरजेंसी के लिए मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए कि ये स्टॉक जब 3600 यूनिट रह गया तो समझ लें कि मेरी इमरजेंसी स्टार्ट हो गई है, अब मुझे अपना ऑर्डर है वो दे देना चाहिए, उसको आते आते भी 12 दिन लग जाने हैं। तो ये जो री ऑर्डर इमरजेंसी के लिए है ये एक अलग से टाइम पीरियड होता है। जिस तरह मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दी, आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कहती है डिग्री आपको 3 महीने बाद मिलेगी, सर वो तो समझ आ गया। हाँ बस वही चीज है बेटा, ये वही चीज है कि आपके पास पता होना चाहिए आपको कि इमरजेंसी कितना दिन लगेंगे फिर भी। सर फॉर एग्जांपल ये हमें नहीं दिया और ये इमरजेंसी ऑर्डर, और फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि डेंजर लेवल कैलकुलेट करो, तो फिर कैसे करेंगे सर? अगर इमरजेंसी लेवल गिवन ना हो? जी सर। नहीं ऐसे नहीं हो सकता बेटा। अगर इमरजेंसी लेवल गिवन नहीं ना होगा, फिर देखें हर इक्वेशन के अंदर एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा, हर इक्वेशन के अंदर जो होती है ना 3 चीजें गिवन है। ये देखें डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी लीड टाइम, ऐसे ही है। अब अगर वो आपको कहता है जी कि आपके पास लीड टाइम गिवन नहीं है तो आपको फिर ये डेंजर लेवल यहाँ पे गिवन होगा साइड पे, आपने यहाँ पे इसको चला के डिवाइड कर देना तो आपके पास इमरजेंसी लीड टाइम निकल आएगा। इनमें से 2 चीजें लाजमी गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। जी सर। ऐसा नहीं होगा कि वो चीज गिवन ना हो। जब आपके पास इमरजेंसी टाइम का नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कि मेरा लेवल कैसे निकलेगा? जी पूछिए बेटा, क्लियर करें। सर आपने वो स्टार्ट में कहा था, कि अगर एक जगह पे आपको डेज और वीक्स दे हो तो वीक्स को डेज में चेंज कर लो या डेज को वीक। जी मैंने कहा था बिल्कुल। लेकिन आप अगर अपने क्वेश्चंस देखें तो बेटा डाटा सारा एक ही यूनिट्स में गिवन है। आपको जितना भी डाटा यहाँ पे गिवन है वो से आ जाए, हाँ अगर वो आ जाए देखें फॉर एग्जांपल अगर डेज हैं और डेज को आपने वीक में कन्वर्ट करना है तो बेटा साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल उसने बोला जी इमरजेंसी टाइम इज, सुन लें, इमरजेंसी टाइम इज वो चलें लीड टाइम इज, वो लिख देता 60 डेज, बाकी सारा डाटा वीक में है। तो आपने क्या करना होगा, 60 को 52 से डिवाइड करना होगा। डेज को बेटा ईयर्स में कन्वर्ट करना हो, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना हो, तो ये फार्मूला आता है।
अब आपने वीक्स में कन्वर्ट करना है तो साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, तो आपको 52 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर में भी 1 पॉइंट समथिंग निकले या 2 पॉइंट समथिंग निकले तो वो उतने वीक्स बन जाएंगे। अगर वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 52 वीक्स लिखा आ गया और उसको आपने डेज में कन्वर्ट करना है या 56 आ गया तो उससे मल्टीप्लाई कर देना आपने। वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर हुआ आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा चीज आई तो आप मुझसे वहां पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप ये क्वेश्चंस करके देखें सारे। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन देखे उसमें सबका लेवल एक ही है। देखिए अगर अब ये क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे देखिए उसने 75 यूनिट्स पर वीक दिया हुआ है और ये तकरीबन ये देखिए 2 to 4 वीक्स दिया है, 4 to 6 वीक्स, ये भी सारा वीक्स में डाटा गिवन है। ये जो भी मैंने क्वेश्चन ओपन किया 3 4 वाला देख लें, 4 में देख लें, ये देखिए पर वीक है और पर वीक है। इन दैट के तकरीबन जो यूनिट्स हैं वो सभी के सभी वो एक ही उसमें लेवल में गिवन है। ठीक हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 4 5 ये इवन के नीचे सॉल्व भी होंगे। तो ये अगर आप कर लेंगे तो ये आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ठीक हो गया। ये EOQ का एक फार्मूला ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिलहाल फिर हम जो कोर्स है वो अपना यहीं तक रखेंगे और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, अदरवाइज आपका जो फिर कोर्स होगा वो यहीं तक होगा EOQ तक। ठीक हो गया। मतलब ये जो लेवल्स मैंने पढ़ाए हैं सिर्फ 4 फार्मूला का बेटा छोटे-छोटे फार्मूला इसको सिर्फ याद कर लीजिए। जी सर। जी, एनी कंफ्यूजन बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नो सर। चलें बेटा यहीं पे फिर स्टॉप करते हैं। और जो मैंने प्रेजेंटेशंस का बेटा बोला है वो आप लोगों ने कल तक जो है वो मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, CR आप लोग मुझे प्रोवाइड कर दें विद टॉपिक्स। तो जो ग्रुप्स पहले प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं वो आगे लिख दें। तो अगर खुद ही सिलेक्ट करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि हम 4 लोग ग्रुप जो है प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर बेटा मैं जिसका नाम नॉमिनेट करूंगा उसको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ओके सर। अगर किसी का टॉपिक आखिर में आ रहा है, अगर किसी का टॉपिक आखिर पे आ रहा है, आखिरी टॉपिक्स में से उसने सिलेक्ट किया है तो वो भी पहले दे सकते हैं। देखिए हमने ये सारा रिवाइज करना है, पहले रिवाइज कर लें, दूसरा रिवाइज कर लें, मकसद तो रिवीजन है ना हमारी, तो वो भी टॉपिक भी तो रिवाइज करना है। अगर वो पहले देना चाह रहा है तो वो पहले दे ले, कोई इशू नहीं, हम वो टॉपिक पहले रिवाइज कर लेंगे। हमने तो सारे टॉपिक्स ही रिवाइज करने हैं। ठीक है सर। इट्स अप टू यू। अगर आप लास्ट में से लेना चाह रहे हैं तो प्रेजेंटेशन पहले देना चाह रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप पहले दे ले प्रेजेंटेशन। ओके सर। सेम हो गए टॉपिक, सेम नहीं करना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि अपने CR को लिस्ट भेजें, जो टॉपिक CR के पास पहले आ जाएगा वो उसका फाइनल हो जाएगा। सर जी सर आपने जो बेसिक में करवाई थी डेफिनेशंस वगैरह वो सारा हम इंक्लूड कर सकते हैं ना? बिल्कुल करें, प्रेजेंटेशन में बिल्कुल करें, कंपैरिजन करें, डेफिनेशंस करें, जो आप करना चाह रहे हैं करें, कोई इशू नहीं। आप इवन के नेट से भी ले सकते हैं, नेट से आप ले लें कोई डाटा वगैरह, अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई डेफिनेशन तो नेट से ले लें, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। हाँ कोई इशू नहीं बेटा। टाइम रिक्वायर होगा एक ग्रेजुएशन का? जी आयशा बेटा। सर कितने स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है? ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। टाइम कितना होगा रिक्वायर? एक ग्रुप को मैक्सिमम 10 से 15 मिनट मिलेंगे। अब आधे घंटे की बेटा रिकॉर्डिंग होती है, 2 ग्रुप ने पहले देनी है प्रेजेंटेशन, 2 ने बाद में देनी है। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट होंगे, मतलब 2 लोगों के पास। सर ठीक है सर। जी सर। अब्दुल्ला मैंने कहा आपके टाइम का ख्याल करेंगे, हम पहले ही बंद कर देंगे। वो मुझे पता बेटा, कोई मसला नहीं, हो सकता है कि मैं फिर टाइम में खुद एक्सटेंड कर दूं, कोई इशू नहीं। जी मुर्तजा बेटा 2 लोगों का ग्रुप बनाना है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारा पहले क्लास में। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये प्रेजेंटेशन कल से स्टार्ट होनी है? नहीं कल से नहीं, नेक्स्ट वीक मंडे से। चलो ठीक है सर, फिर मेरा यही टॉपिक डन कर दो। जब वो आपने CR को डन करवाना है, मेरे को डन नहीं करवाना, वो आपको लिस्ट बना के मुझे सेंड करेगा। सर मुझे इसका सर नाम तो भी अभी तक कल कोई क्लास होगा? हैं बेटा मेरा ख्याल है कुछ चीज बताने वाली नहीं है। हम कब से क्लासेस ले रहे हैं हम लोग, और जिस तरह हम ले रहे हैं सर कल कोई क्लास होगा? सर जी एक्चुअली पता क्या, इनामुल्लाह का वेदर बहुत अच्छा होता है, वो सब कुछ बोल जाता है अगले दिन के लिए। चले बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।